कार्यक्रम की यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ में गणपति के आराधन के साथ वो अभी मिसिंग नीचे ग्राउंड पर बैठ सकते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्राउंड पर बैठ जाएं आराम से। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री राकेश जी और आपके सही आशीष जी मोदी जोरदार जब हमारे चुके हैं। मोस्ट वेलकम सर, धन्यवाद एक बार फिर से। और राकेश जी पाठक से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप शिवराम जी को ज्वाइन करें, खुद हैं उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। और मैं उन्हें इसी कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम आपके सहयोग और आपके मौजूद हैं, मैं अनुरोध करना चाहूँगा। Come on everyone। और साथ ही में मौजूद है हमारे ये सभी चैंपियंस एक बार जोरदार। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ये पूरी खेल के आनंद ले। फेडरेशन कप के आयोजन का जो श्रेय जाता है वो आयोजन समिति और ये उद्घाटन का वॉलीबॉल चैंपियनशिप का हो चुका। हाँ वो चालू कैलाश मेघवाल 35वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। हम शुरुआत करते हैं, अतिथिगण हमारे बीच में मौजूद है मंच पर। और हमारी गेस्ट स्टेज पर जितने भी लोग मौजूद हैं, एक बार इन सभी का फॉलोड बाय हमारे बीच त्रिलोक जी का भी बहुत बहुत पीछे की तरफ पहुंचे। सबसे पहले केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, कर्नाटका 35वें फेडरेशन कप का आयोजन किया जा रहा है। इसके शुभारंभ में आज माननीय अतिथिगण पर पधारे और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट जी आए थे, यहाँ पर वेदांता ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए। इस भव्य आयोजन पर मैं सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस बात पर इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो आयोजन समिति है, राकेश पाठक जी हैं, हमारे एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की और इनकी और संपूर्ण आयोजन समिति की जो मेहनत है उसका परिणाम है कि आज ये इतना भव्य आयोजन हो रहा है। और इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारी टीम की सराहना की, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक टीम रूप से खेल भावना के साथ समस्त राजनीति को एक तरफ रखते हुए इस खेल को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया है और इसको एक जो भव्य आयोजन जो देखना जाए मिल रहा है, ये टीम स्पिरिट का ही कमाल है। पूरे कार्यक्रम में 7 दिन जो कार्यक्रम चलेगा जी, स्पॉन्सर को उन्होंने कितनी राशि अब तक खर्च हो जाएगी? देखिए इसमें लगभग 80-90 लाख रुपये खर्च होने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से सहयोगी हिंदुस्तान जिंक है हमारा, और उसके साथ में सहयोग नगर परिषद, नगर विकास न्यास, सरस डेयरी और कुछ माइंस क्षेत्र के उद्योगपतियों ने और त्रिपुरा शहर के उद्योगपतियों ने सहयोग किया है। कुल मिला के हमने कहा कि पैसा नहीं चाहिए, एक एक व्यवस्था एक एक संगवाल है। जैसे खिलाड़ी का TAD है तो हिंदुस्तान जिंक ने कहा हम करेंगे, खिलाड़ी के ठहरने की और व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है तो जो प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े लोग हम कर लेंगे। इस प्रकार हमने व्यवस्थाओं को बांटा, हमने पैसा नहीं चाहिए। ये जो प्रांगण के अंदर फ्लेक्स लगे हुए हैं, फ्लेक्स में जो फोटोज लग रहे हैं, उन लोगों का भी इसमें कोई योगदान है? बिल्कुल निश्चित रूप से योगदान है, जिनका भी फोटो है। देखिए एक आयोजन, सफल आयोजन हो गया आज, लेकिन जब हमने टीम बना के बैठे, टीम बनाने के वक्त कहा था कि भाई जो भी होगा हम इस कार्यक्रम को किस भी स्तर पे करना पड़े हम करेंगे। उस टीम को साधुवाद, उस टीम को किसके भाग्य का किसको मिल रहा है क्या पता, सब काम अच्छा हो रहा है, सब काम
पहले ही दिन व्यवस्था हुई, मीडिया को अनदेखा किया गया, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं की, पानी तक का नहीं पूछा गया। क्या अगर ऐसा कोई व्यवस्था या अनदेखी हुई है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूँ, मेरी व्यक्तिगत गलती मानता हूँ कि ऐसी कमी रही है और हम आगे से इसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा ऐसा कोई हेतु नहीं था, कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की वजह से हम नहीं कर पाए, फिर मैं आपके व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे से ऐसा नहीं। कार्यक्रम 7 दिन चलेगा जी। ठीक है। जब से मैंने नगर परिषद सभापति का कार्यकाल संभाला है, विभिन्न क्षेत्रों में हमने काम किया, उसमें खेल भी एक महत्वपूर्ण आयाम है और भीलवाड़ा शहर में जितनी भी खेल की प्रतियोगिता होती है नगर परिषद की दृष्टि से हम उनका सहयोग करते हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो। अभी तक हम जो परंपरा रही है, अभी तक उनको सिर्फ टेंट और छोटी मोटी व्यवस्थाओं की रही है, लेकिन पहली बार जब फेडरेशन कप का प्रस्ताव आया कि क्या फेडरेशन कप भीलवाड़ा में कराया जा सकता है, तो मेरे साथ साथी पार्षद है समझू देवी खटीक और जो पहले पूर्व पार्षद शिवराम जी खटीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे फेडरेशन कप हम भीलवाड़ा में कराना चाहते हैं और आपको ऑर्गेनाइज अगर आप सहयोग देते हो हम इसको शुरू करना चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से आप लेके आइए, सारी व्यवस्थाएँ होगी जो हम सब मिल के करेंगे। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस तरह से खेल स्प्रिट में सब जने मिलकर गेम को जीतते हैं, उसी तरह से जिला प्रशासन, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, माननीय मंत्री महोदय, भीलवाड़ा शहर के विधायक, आयोजन समिति विशेषकर जीपी खटीक, राकेश जी पाठक और कलेक्टर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने खेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान किया भीलवाड़ा के लिए। और इस फेडरेशन कप के माध्यम से इंडिया टीम का सिलेक्शन होगा, जो हमारे भीलवाड़ा के खिलाड़ियों के लिए और यहाँ के खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा आयोजन है। मैं पूरी आयोजन समिति को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार आयोजन यहाँ पे रखा। तीसरा फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में हमारी मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता सुभाष जी बेजानी की है और हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय वॉलीबॉल संघ के प्रेसिडेंट अच्युत सामंत साहब थे, रामावतार सिंह जी जाकर थे, विठल शंकर जी अवस्थी विधायक थे और साथ ही चित्तौड़ सांसद सम्मान्य सीपी जोशी साहब थे। और हमारे यहाँ फेडरेशन से पधारे जिंदल वर्धमान वेदांता ग्रुप के एमडी साहब उपस्थित हैं और वेदांता ग्रुप से एसडीएम भीलवाड़ा मैडम यहाँ विराजमान थे, डिप्टी साहब सीटी बैरवा साहब यहाँ विराजमान थे और अन्य आशीष मोदी जी हमारे जिला कलेक्टर, एडीएम साहब जो हमारे ऑर्गेनाइज कमेटी के कोऑर्डिनेटर थे वो उपस्थित यहाँ विराजमान थे। और उद्घाटन मैच हमारा पंजाब और से तमिलनाडु का चल रहा है, फर्स्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। इस आयोजन में सभी अतिथि पधारे। 33वीं खेलकूद प्रतियोगिता में आपको क्या दायित्व मिला? मैं एज ए भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल सेक्रेटरी होने के नाते मैं भीलवाड़ा फेडरेशन कप का आयोजन सेक्रेटरी के पद पर दायित्व कि पूरी ताकत से कलेक्टर साहब के हिसाब से ये फेडरेशन कप का आयोजन सफल हुआ है, सफल होने जाना है। और कलेक्टर साहब ने जो हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, वो खेल जगत कलेक्टर साहब को नहीं भुला सकता। इस आयोजन में लगभग कितनी राशि खर्च हुई? इस आयोजन में लगभग हमारे पास जो राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन का जो एस्टीमेट आया है 94 लाख का एस्टीमेट आया है हमारे पास। और इसके आयोजक के कौन है जो डोनेशन दे रहे हैं? सबसे अच्छा सहयोगी तो हमारा वेदांता ग्रुप है और हमारा नगर विकास है, नगर परिषद है, सरस डेयरी है और ये हमारे सहयोगी हैं।